गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी ने कल 52वां अध्याय सुना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज 22 फरवरी सन 2022 दिन मंगलवार, आज षष्ठी तिथि है। आज का राहु काल 3:23 दोपहर बाद शुरू होगा और 4:50 पर समाप्ति होगी। अर्थात 3:23 से पूर्व कोई शुभ कार्य करें या 4:50 के बाद करें। आज सूर्योदय 6:42 पर और सूर्यास्त का समय 6:16 सायंकाल को रहेगा। आज 53वां अध्याय आप सुनेंगे। 53वां अध्याय, नौकर बनना अच्छा है या मालिक बनना। आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्री गुरु महिमा के इस पावन पाठ को। एक दिन श्री महाराज जी पकड़े वाली में सत्संग कर रहे थे। इतने में भक्त महली राम जी नाज और उनके माता जी श्री चरणों में हाजिर हुए। माता जी ने एक थाली में थोड़ा प्रसाद श्री महाराज जी के आगे रख दिया। श्री महाराज जी बोले, इस प्रसाद लाने में कोई राज जरूर है, सच कहो किस भावना से आए हो। माता जी बोली, महाप्रभु आप अंतर्यामी होकर फिर मुझसे पूछते हैं। मेरी प्रार्थना तो यह है कि आपके इस बच्चे ने 10वीं जमात पास की है और अब यह बेकार घूमता है। आपका आशीर्वाद हो तो इसे कोई काम मिल जाए, यही प्रार्थना है। माता जी की यह प्रार्थना सुनकर दाता दीनदयाल जी बोले, आप लोग सकामता नहीं छोड़ते। सेवा और प्रेम के बदले आप क्या मांग रहे हो, कुछ विचार करके मांगा करो। वह सर्वकला समर्थ मालिक मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तब श्री महली राम जी ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं नौकरी चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बहुत हंसे और बोले, नौकर अच्छा है या मालिक। नौकर बनना अच्छा है, जल्दी बताओ नौकर बनोगे या मालिक। तब भक्त महली राम जी के मुख से यही निकला कि मैं नौकर ही बनना चाहता हूँ। उस समय दयालु प्रभु दया करना चाहते थे, परंतु अज्ञानी जीव यह संकेत न समझ सका और नौकरी नौकरी ही पुकारता रहा। और दया के भंडार सदगुरु कृपा के द्वार खुल चुके थे। महाप्रभु बोले, यह लो प्रसाद और जाओ अपना काम करो। 1 महीने बाद भक्त महली राम जी को सियालकोट में खेलकूद का सामान बनाने वाली एक कंपनी में 100 रुपये की नौकरी मिल गई। वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सियालकोट जाकर नौकरी करने लगे। इधर तो नानक नदरी नदर निहाल वाली बात हो चुकी थी। जैसे महापुरुषों का कथन है, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। वह मौज तो खाली जाने ही न थी। लगभग 2 साल बाद भक्त महली राम जी इसी कंपनी के मालिक होकर कलकत्ता जाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में घर का ढांचा ही बदल गया। आजकल श्री महली राम जी का परिवार कलकत्ता में है, पर उनका शरीर शांत हो चुका है और श्री महाराज जी के वरदान के फलस्वरूप लाखों रुपए के मालिक हैं। महापुरुषों का कथन सत्य है कि संसारी व्यक्ति संसार के ही पदार्थ मांगते हैं,
परंतु मालिक उन्हें कुछ और ही देना चाहते हैं। साधारण बुद्धिजीव उनकी गति को नहीं जान सकते और वास्तविकता से वंचित रहते हैं। गुरुवाणी का कथन है, क्या मांगू कछु थिर न रहाई और नैनो देखत यह जग जाई, इकलक पूत सवालक नाती तहिरा मन घर दिया न बाती। अंतिम श्वास तक संसारिक संपदा को छोड़ते हुए इस जीव को महान कष्ट होता है। उन सत्य स्वरूप को छोड़कर स्थूल पदार्थों की इच्छा ही दुख का कारण है। इष्ट देव भगवान अपने सच्चे प्रेमी का प्रेम पूरा करने के लिए उसे सांसारिक संपदा भी प्रदान करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा परमार्थ भी छिपा रहता है। हम मांगते कुछ हैं, भगवान हमें देना बहुत कुछ चाहता है और हम कुछ पर ही सीमित रहना चाहते हैं। अभी आपने सुना महली राम जी क्या बनना चाहते थे? नौकर। और गुरु महाराज जी इशारे में कह रहे हैं कि मालिक बनेगा या नौकर? वो फिर भी कह रहा है मैं नौकर ही बनूंगा। लेकिन देखिए उस प्रभु की लीला कि उसे एक दिन मालिक भी बना दिया। लाखों रुपए की संपदा उसकी हो गई। ये आज की बात नहीं है, जब लाखों रुपए एक ख्वाब हुआ करता था, जैसे आज अरबों रुपया एक ख्वाब है। एक आम आदमी की पहुंच से तो करोड़ों भी बहुत दूर है, लेकिन करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो आज वैल्यू है वो उस समय लाखों रुपए की हुआ करती थी। ये तब की बात है, आज की नहीं है। और उसे एक दिन मालिक बना दिया। वो कलकत्ता में जाके रहने लगा। आज उसका परिवार कलकत्ता में रहता है। ये है प्रभु की लीला। वो बहुत कुछ देना चाहता है, हम लेना ही नहीं चाहते, हम लेना ही नहीं जानते। हम तो चंद कुछ मांग कर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसे दुख होता है कि मैं इसे देना कितना चाहता हूँ और ये थोड़े से में कितना मस्त होना चाहता है। आइए भक्त रक्षा। उन्हीं दिनों चकबंदी में एक भक्त सुंदरदास जी भगड़े वाली आश्रम में श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री महाराज जी ने भक्त सुंदरदास जी को आज्ञा दी कि आप कोट खुदायार में जाओ और वहाँ से भक्त देवी दयाल जी और दूसरे प्रेमों को बुला लाओ। भक्त सुंदरदास जी आज्ञा अनुसार चल पड़े। भगड़े वाली से कोट खुदायार लगभग 8 कोस पर था। भक्त सुंदरदास जी भगड़े वाली से शाम को चले और रास्ते में ही रात हो गई। फाल्गुन का महीना था, आकाश पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली भी चमकती थी। उस समय भक्त जी के शरीर की अवस्था 18 वर्ष की थी। जब चलते चलते गांव के पास पहुंचे तो अंधेरे के कारण मार्ग भूल गए और एक शमशान भूमि में पहुंच गए। अचानक एक कब्र पर उनके पांव पड़ गए और ये एक शमशान भूमि में पहुंच गए और अचानक एक कब्र पर उनके पांव पड़े। ये फिर आगे चले। इतने में ही वहां से एक भयानक आवाज आई, ठहरो, कहाँ जाते हो? मेरे पर क्यों पैर रखा? भक्त सुंदरदास जी आश्चर्यचकित होकर अभी ये सोच ही रहे थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में उन्होंने क्या देखा कि उनके आगे लाल कपड़े पहने खुले बालों वाली एक स्त्री हाथ में दीपक लिए खड़ी है। उस स्त्री को देखकर भक्त जी बहुत डर गए। उनके मुख से कोई शब्द ही न निकल सका और डर के कारण उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वे एक और हटकर चलने लगे। बस फिर क्या था, उस भक्त भयानक रूप वाली स्त्री ने उन्हें धमका कर कहा, मैं जाने नहीं दूंगी। इसी समय भक्त जी को श्री महाराज जी का मुख्य वाक्य याद हो आया कि अंत काल मेरा ध्यान करना चाहिए। यह विचारने लगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया और श्री महाराज जी को याद करके भक्त जी ने प्रार्थना की कि दयालु जी बचाओ। ये शब्द अभी पूरे उनके मुख से निकले भी न थे कि वह स्त्री मार्ग से एक और हटकर कहने लगी, अब गुरु को याद आया है, अब गुरु याद आया है। यदि तुम्हारे पीछे कोई शक्ति न होती तो आज तुझे खा जाती और अपना बदला ले लेती। जाओ, अब मुझे उनका डर है जिनको तुम याद करते हो, नहीं तो कुछ करके दिखाती। उस स्त्री के ये वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी के रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी न था। वे प्रसन्नता पूर्वक चलते चलते कोट खुदायार में पहुँचे और भक्त देवी दयाल जी के घर पहुंचकर उनको उठाया और श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई। दूसरे दिन प्रातः वे दोनों भक्त भगड़े वाली में श्री चरणों में पहुँचे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो भक्त सुंदरदास जी को संबोधित करके हजूर बोले, भाई सुनाओ, रात में कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
रात का समय था, आकाश पर बादल छाए हुए थे, सर्दी तो जरूर लगी होगी। श्री महाराज जी के स्नेह भरे अनमोल वचन सुनकर भक्त सुंदरदास जी प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री चरणों से लिपट गए। तब उन्होंने सर्व संगत से सारी बात कह सुनाई। सब प्रेमी यह वार्ता सुनकर श्री महाराज जी के गुणगान गाने लगे। इस पर श्री महाराज जी ने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करके भक्त जी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भक्त सुंदरदास जी ने घर का त्याग करके श्री महाराज जी के चरण कमलों में संन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनका नम्र निवेदन स्वीकार करके उनको संन्यास भेज दिया और उनका शुभ नाम स्वामी सत निर्भ्रमानंद जी रखा। इस प्रकार श्री महाराज जी को लगभग 1 महीना भकड़ेवाली गांव में भक्तों को दर्शन देते हो गया। तब एक दिन भकड़ेवाली के समीप के एक गांव रनीके से कुछ भक्तजन आकर श्री महाराज जी से वहां पधारने की प्रार्थना करने लगे। श्री महाराज जी ने उन भक्तों की विनती को स्वीकार कर लिया। भकड़ेवाली के स्वामी निजात्मानंद जी ने जो जमीन आश्रम बनाने के लिए पसंद की थी, श्री महाराज जी ने उस भूमि का निरीक्षण करके वहां आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब फिर प्रेमियों के साथ बड़े समारोह पूर्वक श्री महाराज जी ने रनी के गांव में पधारे। ऐसी लीलाएं होती हैं प्रभु की, ऐसी कृपा बरसाते हैं वो, हमारे हर पल अंग संग रहते हैं। बस उनको तो याद करने की भर की दे रहे हैं। जो व्यक्ति उनको याद करता है उनके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब कोई उन्हें याद ही नहीं करता, स्वयं समझता है मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, तब प्रभु उसके इस अहम के कारण उससे दूर हो जाते हैं। आप रोज सुनते होंगे मेरे अंग संग सतगुरु सतगुरु सारे बोलो सतगुरु जी। हम सबके अंग संग रहते हैं वो मेरे विधाता। वो कभी हमें एक पल छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम ही उनको छोड़ दें तो फिर क्या हो। भक्त सुंदरदास जी ने जैसे ही गुरु महाराज जी को याद किया, गुरु महाराज जी की शक्ति वहाँ पहुँची और वो जो भी वो भूत प्रेत या जिंद थी वो वहाँ से हट गई, उसको जाने का मार्ग मिल गया। ऐसी लीलाएं प्रभु ने एक नहीं हजारों बार की हैं, लाखों बार की हैं और आज भी करते हैं। ये मत सोचो कि ये उसी समय लीलाएं होती थी, वो आज भी करते हैं। उनकी तो लीलाओं को समझने वाला कोई होना चाहिए। इन्हीं शब्द के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांची दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।